प्रिय विद्यार्थियों, कई छात्र छात्राओं के द्वारा यह परीक्षा की जा रही थी कि बीए सेकेंड सेमेस्टर में हमारे पेपर का आकार कैसा होगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें उसका उत्तर किस प्रकार से देना है। तो आपके सहयोग के लिए मैं इस लेक्चर वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं। आज हम लोग बात करेंगे मॉडल पेपर शिक्षा शास्त्र की, और यह पेपर सिर्फ शिक्षा शास्त्र के संबंधित क्वेश्चंस को सम्मिलित करता है, परंतु जो पैटर्न इस पेपर में दिखाया गया है वो सभी चीज़ें अन्य विषय के पेपर में भी लागू होंगी। अर्थात जो सेक्शन, जितने सेक्शन में ये पेपर डिवाइड है, जितने तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उस तरह से ही आपका हर विषय प्रश्न इस तरह सम्मिलित करेगा। तो हम लोग आज बीए सेमेस्टर सेकंड एग्जामिनेशन 2022 के बारे में बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट एजुकेशन है, पेपर कोड है E010102T, जो कि आपका पेपर का नाम है भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियाँ। दोस्तों, आपको बता दें कि जो NEP का फार्मूला लगाया गया है उसमें हर पेपर में, हर विषय में आपको 75 नंबर की थियरी और 25 नंबर का प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट रखा गया है। आप सभी लोग इससे अवगत होंगे कि उसमें 10 नंबर का आपका मिड टर्म, 10 नंबर का असाइनमेंट और 5 नंबर का आपका अटेंडेंस पर, उपस्थिति पर आपको मार्क्स मिलते हैं। इस प्रकार बचते हैं 75 अंक। तो जितने भी आपके विषय के पेपर होंगे वो सभी 75 अंक के होंगे और उसमें आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा। आपको हर ये पेपर जो होगा उसमें 3 खंड होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इस तरह से आप देखिए, सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको 1.5 मार्क्स के 10 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, और इसमें आपको 50 शब्दों में उत्तर लिखना होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे पहला सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सेक्शन ए में 10 प्रश्न हैं और इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसमें आपको 50 शब्दों में उत्तर देना होगा। आप देख पा रहे हैं, जैसे वैदिककालीन शिक्षा के 2 गुण बताइए, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, मध्यकालीन शिक्षा की संस्थाओं के बारे में लिखिए, वुड का घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा संबंधित क्या प्रावधान किए गए, हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभक्त किया उसके बारे में भी थोड़ा लिखिए, और कोठारी कमीशन के उच्च शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा संबंधी समस्याओं के बारे में आप क्या जानते हैं, शहरीकरण भारतीय शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, 1813 के आज्ञा पत्र में शिक्षा के संबंध में क्या प्रावधान किए गए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 10 प्रश्न आपको शॉर्ट टाइप आंसर देना है। इसमें लगभग आपको 50 प्रश्न लिखना है, 50 शब्दों का आपको उत्तर लिखना है। इसी तरह आपके हर विषय में पहला जो पार्ट होगा उसमें 10 प्रश्न होंगे, वो शॉर्ट आंसर टाइप होंगे और 50 शब्दों में उसका उत्तर आपको लिखना होगा। तो आप अभी से प्रयास करिए और लिख करके देख लीजिए कि 50 शब्दों का क्या समूह हो रहा है। और आपको इसमें 10 प्रश्न इसलिए सम्मिलित किए जाते हैं कि आपका जो भी 8 यूनिट का सिलेबस है उससे सभी से आपको प्रश्न आए, किसी भी यूनिट को छोड़ा ना जाए, और सभी यूनिट से प्रश्न रहते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि प्रश्न पत्रों में पहले और दूसरे यूनिट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और अंतिम यूनिट से थोड़े कम प्रश्न रखे जाते हैं। अब हम लोग सेकंड सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन बी, जिसको हम खंड ब के नाम से जानते हैं। इसको हम कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं और इनका उत्तर लगभग आपको 200 शब्दों में देना होता है, और इसमें सभी प्रश्न लगभग 6 अंक के और 5 क्वेश्चन 6 अंक के, इस प्रकार 30 अंक निर्धारित होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 प्रश्न बनाए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक, और सभी प्रश्नों में आप देखेंगे कि ऑप्शन रहेगा। आपको हर प्रश्न का एक ऑप्शन रहेगा। जैसे पहला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न संख्या 2, वैदिककालीन शिक्षा के गुण दोष बताइए, अथवा बौद्धकालीन शिक्षा का आधुनिक शिक्षा में क्या योगदान है, ये लिखिए। तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है। अगर यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि ये आपको 200 शब्दों में लिखना है, तो आप लगभग आप प्रश्न को लिख करके सॉल्व करके आप देख सकते हैं कि 200 प्रश्न 200 शब्दों में कितने हम पेज में जाएंगे। लगभग आपकी कॉपी 28 से 32 पेज की होती है। अभी आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की कॉपियाँ आप लोगों ने देखा नहीं है, अभी फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं, तो आपको पहली बार अनुभव मिल जाएगा। तो आप एक पेपर कोई भी विषय का आप पहला जो देंगे उससे आपको अनुभव मिल जाएगा कि आपको कितने प्रश्नों में वो बांटना है पेजेस को। कोशिश करिए कि थोड़ा दूरी बना रहे, और अन्यथा आप कोई पेज को व्यर्थ ना गवाएं। उसमें आप जो कंटेंट लिखें वो सॉलिड लिखें, ताकि आपकी मार्किंग अच्छे तरीके से हो पाए। आप जैसे देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 2 में 2 प्रश्न हैं, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न ही करना होगा।
इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 में भी 2 प्रश्न हैं, इनमें से कोई एक प्रश्न करना होगा। इसी प्रकार 4, 5 और 6 में भी आप देख रहे हैं कि उन प्रश्नों में से कोई दो में से एक प्रश्न करना होगा। जब से आप देखिए कि वैदिककालीन शिक्षा गुण दोष बताइए अथवा बौद्धकालीन शिक्षा का आधुनिक शिक्षा में क्या योगदान है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद को विस्तार से समझाइए अथवा अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं ये बताइए। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 आप देखिए, गोखले बिल का संबंध किन बातों से था, प्रमुख बातों की चर्चा कीजिए अथवा सैडलर कमीशन के प्रमुख सुझावों को लिखिए। इसमें आप ये ध्यान देंगे, जैसे प्रश्न संख्या 4 लिख रहे हैं और पहला लिख रहे हैं गोखले बिल के बारे में लिख रहे हैं, तो आप गोखले बिल के लिए लिखेंगे उत्तर प्रश्न उत्तर संख्या 4। अगर आप सैडलर कमीशन के बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 4 अथवा का मतलब समझ में आ जाएगा कि आप पहला नहीं कर रहे हैं, अथवा वाला प्रश्न कर रहे हैं। इसी प्रकार 5वें में देखिए, माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का वर्णन कीजिए अथवा उच्च शिक्षा में छात्रों से संबंधित समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये आपको प्रश्न दोनों में से कोई एक करना है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 6 देख रहे हैं, भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में गरीबी को समझाइए अथवा हंटर आयोग के प्रमुख सुझाव क्या थे उसका वर्णन करिए। तो इस प्रकार से आप 200 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। अब हम लोग सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको कुल 5 प्रश्न दिए रहते हैं और 5 में से किन्हीं आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और प्रत्येक प्रश्न 15-15 अंकों के होते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 30 प्रश्न का आपका लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन और 30 अंक के आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन और 15 नंबर के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर के प्रश्न होते हैं। तो अब देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन शब्दों को किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो और प्रत्येक प्रश्न देख रहे हैं आपकी 15 अंकों का है। प्रश्न संख्या 7, 8, 9, 10 और 11। तो इस प्रकार आप किसी भी विषय का पेपर उठाएंगे उसमें 11 प्रश्न होंगे। पहले प्रश्न का 10 प्रश्न होगा और उसका जो है 1.5 नंबर के वो होंगे। उसके बाद आपके 5 प्रश्न शॉर्ट टाइप होंगे जो 200 शब्दों में लिखना होगा। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि लॉन्ग वाले जो क्वेश्चन होंगे वो लगभग 500 शब्दों में आपको लिखना होगा। तो आप पहले 500 शब्दों में लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छी हेडिंग बनाइए, उसको अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना थोड़ा सीखिए और कैसे उत्तर लिखा जाता है, कैसे अपने उत्तर को अच्छा बनाया जाए। कुछ परिभाषाओं को ऐड करिए, कुछ आंकड़े दीजिए आप, जिससे कि आप अपने उत्तर को संतुलित लिख पाएँ। बहुत लिखने से या बहुत कम लिखने से कोई मतलब नहीं है, आपके उत्तर में कंटेंट होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए प्रश्न संख्या 7, वुड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, विस्तार समझाइए। अब शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके रिकमेंडेशन का आपको इस प्रश्न में ये समझाना है। ये नहीं लिखना है कि उसने क्या क्या अनुशंसाएँ की। अगर अनुशंसाएँ लिख भी रहे हैं तो अनुशंसा लिखने के बाद आप लिखिए कि इसका ये प्रभाव पड़ा, तब आपका उत्तर कंप्लीट होगा। केवल अनुशंसा लिखने से वो उत्तर अधूरा माना जाएगा। इसी प्रकार लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति क्या थी, तो कर्जन कब भारत में आया, उसने क्या क्या शिक्षा के संबंध में योगदान दिया, वो सब यहाँ पे वर्णन करना है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का वर्णन करिए। अब अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए तो वो आपको लिखना है। इसके पश्चात देखिए अगला, राधाकृष्णन आयोग के प्रमुख सुझाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। अर्थात उन्होंने अपने रिकमेंडेशन जो दिए उसमें कौन कौन से खंड थे, उस खंड के अंतर्गत क्या क्या उन्होंने रिकमेंडेशन दी, यहाँ पे आपको विस्तार से समझाना है। इसी प्रकार आगे देखिए, उच्च शिक्षा संबंधी समस्याओं का वर्णन करते हुए समाधान प्रस्तुत करिए। अर्थात उच्च शिक्षा संबंधी जो भी समस्याएं आपके सिलेबस में दिया गया उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और उन समस्याओं का निदान कैसे होगा ये भी आपको उत्तर में लिखना है। जब आप अपना सुझाव लिखेंगे तो वो एकदम यूनिक होगा और जो भी एग्जामिनर उस कॉपी को चेक करेगा तो उसको समझ में आएगा कि आपने अपने से लिखा है। कोशिश करिए कि आप सीरीज से या किसी अन्य चीज़ों से कॉपी ना करें, स्वयं से विचार करें कि ये क्या इसके उत्तर होगा, क्योंकि आप स्वयं सोच सकते हैं। मध्यकालीन शिक्षा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अर्थात मध्यकालीन शिक्षा के क्या गुण दोष थे उसके बारे में आप समझ करके फिर उसकी आलोचना करना है, वो क्या उसमें प्रावधान थे और उसमें क्या कमियां थी, ये आपको रिकमेंड करना है। इस प्रकार आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। आप इस लेक्चर वीडियो में जो भी बातें बताई गई उसको आपने ध्यान से सुना होगा और ये मुझे लगता है कि आपको बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके आगे के एग्जामिनेशन में। ये केवल शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है बल्कि सभी विषयों के विद्यार्थियों के लिए हैं। मैंने मॉडल के रूप में शिक्षा शास्त्र विषय को चुना है और इससे आप लाभान्वित होंगे, आपको पैटर्न पेपर का समझ में आएगा। और इसके साथ साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको जो बातें नहीं समझ में आई हों कृपया कमेंट करके बता दें, ताकि मैं अगले वीडियो में जब आपको ये सब चीज़ें समझाऊं तो